वज़ीर दाखिला कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। वो सिस्टम जिसमें वो पिछले 2.5 साल से ज़ायद अरसा हो गया ख़ुद भी मौजूद है और उसके सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए वो बहुत सारी कोशिश कर सकते थे और वो मुतालिबा किससे कर रहे हैं ये भी हमारी समझ से बालातर है। लेकिन यहाँ पर हम मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों से बात करेंगे, आवाम क्या समझते हैं, वो क्या कहते हैं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है इस मसले को, और उनका कहाँ तक दुरुस्त है, हल क्या है इसका। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मौजूद हैं सरदार ताहिर, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, क्या सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो इसका हल ये है कि 4 सूबों का निज़ाम संभालना मुश्किल है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर मौजूद है, अभी वहाँ पर जो हालात हैं वो भी आपके सामने है, तो हम ढेर सारे नए सूबे बना दें या फिर इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना हल है, कोई और हल है? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो अगर आप इस्लामाबाद की हद तक देखें तो आप देखें कि कितना अरसा हो गया है और वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात यहाँ पर नहीं, 60 साल से ज़ायद हो गए और एक बार हुए एक दफ़ा टोटल हो चुके हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर, आज हमारी सिविक एजेंसी है इस्लामाबाद में, CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंतज़ामिया है, ICT है, इस्लामाबाद पुलिस है, 3-4 महकमे हैं कि जो कि इस पूरे इस्लामाबाद को मैनेज करते हैं और वो सारे जो सिस्टम चला रहे हैं। और वो सिस्टम हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब, ये बेसिकली उनके नोड के ऊपर ये सिस्टम चलता है। तो हमारी उनसे गुजारिश ये है कि जो फेडरेटिंग यूनिट की आप बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद का रेडियस टोटल 27 किलोमीटर्स है, तो यहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से CDA के साथ काम करने वाले इस्लामाबाद में रहने वाले ताजरों को बेशुमार शिकायत हैं। बारहा कोशिश के बावजूद हमारी एक आध मुलाकात भी मिनिस्टर साहब से नहीं हो सकी ताकि हम ये बता सकें कि हम किन मसाइल का शिकार हैं। बोर्ड CDA का कॉम्पिटेंट होता है, लेकिन बोर्ड जो है वो भी चौथे दिन तो उसके मेंबर चेंज हो रहे थे, कॉम्पिटेंसी वो बेचारे वो तभी सीखना शुरू करते हैं तो उनको हटा देते हैं, नए बंदे को लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि देखें, जो सूबे नए बनाने का मामला है, 25 बनाने हैं, 30 बनाने हैं, जो भी मुख्तलिफ नंबर्स जो है वो लोग दे रहे हैं, कभी सूबे हज़ारा का मुतालबा आता है, कभी सराइकी का आता है, कभी कहीं से आता है, कभी कहीं से आता है, तो वो जो मुतालबात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए तो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। तमाम सूबे के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक उसके नीचे लेकर आना है, छतरी के नीचे उनको राज़ी करना है, फिर उसके बाद होगा। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर, बल्दियाती जो निज़ाम है उसके मामले के ऊपर तो ऑलरेडी कानून साजी हुई भी है। वो जो ही इलेक्शन की बात शुरू होती है, रोड़े अटकाना शुरू करते हैं, तो इस सिस्टम को ख़राब करने वाले तो हम खुद ही हैं। एग्जैक्टली जी, कोई एक सिस्टम जो है उसको सक्सेसफुली हम चलने दें और फिर उसके नताइज के नतीजे में हम उसमें मज़ीद इस्लाहात प्रपोज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इंतखाबात हों ही ना, अगर वो आप इस इंतखाबी अमल से इस शहर को या इस मुल्क को दूर रखेंगे तो फिर अनरेस्ट भी होगा, लोगों में बेचैनी भी पाई जाएगी और सिस्टम के ऊपर से लोगों का एतबार भी मज़ीद उठता जाएगा। हम तवक्को ये करते हैं कि बरवक्त इंतखाबात हों, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, लोगों की एक्सेस हो पॉलिसी मेकर्स तक, और वो मिल के मशावरत के साथ लोगों के वोट से आने वाले लोग फैसला करें कि हमें क्या सहूलियात चाहिए और वो पावर्स उनके पास हों। अभी जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर इस्लामाबाद की हद तक तो हमने देखा नहीं है, और इस्लामाबाद में नहीं है, सवाए मेरा ख्याल है सिंध के, और कहीं पर कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं है। जो ही वो बल्दियात की बात करना शुरू करते हैं, बल्दियाती निज़ाम की बात शुरू होती है, इंतखाबात की बात शुरू होती है, कभी हदूद का मसला छिड़ जाता है, कभी हल्का बंदियों का मसला छिड़ जाता है, कभी नई तरमीम आ जाती है, स्टे हो जाता है। आप सारे सूबों में देख रहे हो, इस्लामाबाद में तो अभी कोई नया निज़ाम लाने की बात हो रही थी, वो भी कहीं हवा में ही दिखाई दे रही है, कोई उसके बाद अमल दरामद नहीं है। मुझे मुख्तसरन ये बताएं, आपके ख्याल में ये जो नए सूबे हैं ये हल है या नहीं है? देखिए जी, एक आप एज ए सैम्पल इस्लामाबाद को ले लें, यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट करें और ये सक्सेसफुल होता है तो आप पूरी दुनिया में इसको रेप्लिकेट, पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट करें, सारे लोग उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद को तो चलने दें, ये फेडरल
कैपिटल है और यहाँ के लोगों का हक है कि वो भी बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में अपने मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो चुन सकें। ना सेहत की सहूलियात काफ़ी हैं, ना तालीम है, ना दीगर जो मामलात हैं वहाँ पर भी हम मार खा रहे हैं। एक बारिश आती है इस्लामाबाद भी डूब जाता है, बाकी तो छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी बताएं कि अब जो नया सिस्टम लाने की बात की जा रही है, अगर फ़र्ज़ करें कि उसको लाया भी जाता है, तो क्या ताजिर बरादरी अवाम उसके लिए तैयार हैं कि उस सिस्टम के अंडर जो है, उस छतरी के नीचे नए चीफ़ मिनिस्टर भी आएंगे, नए चीफ़ सेक्रेटरी भी आएंगे, फिर उसके नीचे जो है वो सारी एक पूरी हिरारकी आएगी, उनके अखराजात होंगे, सेक्रेटेरिएट्स बनेंगे, फिर उसके बाद अदालतें बनेंगी। क्या अवाम ताजिर बरादरी पहले भी तो हम ही बोझ उठा रहे हैं ना, वो क्या नए टैक्स लगवाने के लिए और नया बोझ उठाने के लिए तैयार है उसके लिए? देखिए जी, अभी तक तो वो जो नया निज़ाम है उसका हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स में से हैं, हमसे तो किसी की कोई डिस्कशन नहीं हुई। जो अभी एहसन इकबाल साहब ने फार्मूला दिया है वो भी फार्मूला उनकी हद तक है। हमें इस्लामाबाद चैम्बर हो गया या यहाँ की तमाम ताजर तंजीमें या यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनकी उसमें कोई इनपुट अभी तक शामिल नहीं है। वही मसला वो होगा, कैसा होगा, वो हम जब आएगा तो तब देखेंगे, या हम किसी डिस्कशन का पार्ट होंगे स्टेक होल्डर्स जिनके ऊपर वो निज़ाम नाफिज करना है, तो जब हमसे कोई डिस्कस करेगा तो देखेंगे वो क्या मसला जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको तो अभी किसी चीज़ का कोई पता नहीं, वो आटे रोटी और दाल के पीछे लगे हुए हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों के लिए और अपने लिए पूरा करें। लेकिन आखिर में जाकर फ़ैसला अवाम ने ही करना है कि आया वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं कि सूबे जो हैं वो हल है, नए यूनिट्स हल हैं, या पुराने यूनिट्स के अंदर जो सिस्टम है जिसको कहा जा रहा है कि वो कोलैप्स हो चुका है, और जो ज़िम्मेदारान हैं उस सिस्टम को बनाने के, उस सिस्टम को चलाने के, वो थोड़ी एफर्ट पुट करके उसी सिस्टम को चलाएँ तो सही, फिर नए सिस्टम को भी मुतारिफ़ करा लें। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।